हेलो दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं दीपक पाराशर के साथ। एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जिसकी हाइट 6 फीट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनैलिटी और जिन्होंने अपने लुक्स से लाखों को दीवाना बनाया, जो देश के पहले मिस्टर इंडिया बने। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब का लिखा बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ पहले मिस्टर इंडिया बने एक्टर दीपक पाराशर के साथ भी हुआ। एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। पत्नी अपनी 5 महीने की बेटी को लेकर घर छोड़ के चली गई और फिल्मी कैरियर भी बर्बाद हो गया था। क्या आप जानते हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वे एक समलैंगिक हैं। देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पाराशर की कहानी को शायद ही आप जानते होंगे। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने। फिल्म में जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। सालों बाद उन्होंने ये कहकर लोगों को चौंका दिया था कि मैं समलैंगिक हूँ। 80 के दशक में फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अपनी खास पहचान बनाने वाले दीपक पाराशर की कहानी बहुत फिल्मी है। 2 अप्रैल 1952 को पुणे में जन्मे दीपक के पिता आर्मी में थे और माँ हाउसवाइफ थी। दिल्ली में पापा के ट्रांसफ़र के बाद आना हुआ, तब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में एडमिशन लेना था। सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। एक दिन दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने एक रेस्तरां में पहुँचे तो देखा लड़के लड़कियों की लाइन लगी है। तो पता चला कि मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया बनने के लिए वहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। दोस्तों ने आनंद फानंद में कपड़े अरेंज किया और दीपक पाराशर रैप वॉक से लेकर सवाल जवाब तक के सारे राउंड पास करते चले गए। आगे के राउंड के लिए मुंबई पहुंचे, जहां देश भर युवा इस ताज के लिए पहुंचे थे। मुंबई पहुंचने के बाद जलवा जारी रहा और 1976 में पहले मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। जीनत अमान और देवानंद ने उन्हें ताज से नवाजा था। मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग के उन्हें कई ऑफ़र्स आए। कई टॉप ब्रांड्स के ऐड करने के बाद वे एक टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। फिर दीपक ने फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्होंने भूमिका निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके उन्होंने बॉलीवुड की बारीकियाँ सीखी और फिर उन्होंने एक्टिंग के लिए भी ऑफ़र्स आने शुरू हो गए। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। वे वही प्रतियोगिता थी फिल्म इंडस्ट्री में जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। B.R. चोपड़ा ने उन्हें बड़ा ऑफ़र दिया और उनकी एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू। 1980